अगला नया टॉपिक आपके लिए है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड। चलिए समझते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर को। चलिए ये हो गया आपका क्रिस्टलीय ठोस और ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सबसे पहला अंतर ये हो गया कि इसके कणों का सजावट नियमित रूप से होता है। इसके कणों का सजावट नियमित रूप से होता है, तुम लोग भाषा में लिखेगा, हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके कणों का सजावट क्या होता है, अनियमित रूप से होता है। इसके कणों का सजावट अनियमित रूप से। क्रिस्टलीय ठोस के कणों का यानी कि उसके अवयवी कण यानी कि परमाणु अणुओं का सजावट नियमित रूप से होता है, लेकिन इसका अनियमित रूप से होता है। दूसरा अंतर यह हो गया, यह अधिक कठोर होता है और अक्रिस्टलीय ठोस कम कठोर होता है। अक्रिस्टलीय ठोस कम कठोर होता है। तीसरा हो गया, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, सुचालक होता है। क्रिस्टलीय ठोस विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। क्रिस्टलीय ठोस विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। चौथा नंबर लिखो, यह वास्तविक ठोस होता है। यह वास्तविक ठोस या सच्चा ठोस होता है, और यह अवास्तविक या झूठा या बेवफा ठोस होता है। वास्तविक, अवास्तविक ठोस होता है। चलो पांचवा अंतर समझिए, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। गलनांक एंड क्वथनांक निश्चित होता है, निश्चित कह सकते हैं, या उच्च होता है। ठीक है, और इसमें लिखेंगे इसका गलनांक और क्वथनांक और निश्चित या निम्न होता है। समझ में आया, गलनांक क्वथनांक समझ रहे हैं। क्वथनांक मतलब जिसको क्या हुआ, कोई वस्तु जलकर पिघल कर क्या होता है, उबलने लगता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ जलकर पिघल कर क्या होता है, उबलने लगता है, वही ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। तो बताओ जल्दी लोहा पिघलेगा कि प्लास्टिक। लोहा। लोहा पिघलेगा। जल्दी कौन पिघलेगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक पिघलेगा, सॉरी। इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, मतलब अधिक ताप देंगे तब ये गलेगा। हाँ, नहीं, इसका क्वथनांक मतलब उच्च, इसका मतलब इसका तापमान उच्च देने पर ये गलता है, पिघलता है, और इसमें कम में तापमान देने पर गलता है और पिघलता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होगा, अधिक ताप होगा, या क्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक क्या होगा, अधिक ताप पर होगा। इसी कारण इसका क्वथनांक क्या है, अधिक है या उच्च है या निश्चित है। लेकिन इसका क्वथनांक क्या है, अनिश्चित है या निम्न है। ठीक है, चलो, तो आपका जो क्रिस्टलीय ठोस होगा ये क्या होगा, असंपीड्य होगा, मतलब इसमें फैलने वाला गुण नहीं, वो अलग है, असंपीड्य।
और ये हो गया आपको संपीडय होता है। नंबर होगा कि इसमें क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल काम करता है, लेकिन इसमें कमजोर आकर्षण बल काम करता है। मजबूत आकर्षण बल काम करता है और इसमें कमजोर आकर्षण बल काम करता है। इसका जो क्रिस्टल ठोस का होता है, इसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निश्चित होता है। ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृति निश्चित होते हैं। इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इसमें लिखो इसकी ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होते हैं। इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होते हैं, सॉरी अनिश्चित होते हैं। ठीक है, ये 8 अंतर हो गया आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तुम लोग कितना लिखा है?